हेलो स्टूडेंट्स। जो आज वाली वीडियो है वो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हमने 12th क्लास का और 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। तो आज वाली जो फर्स्ट वीडियो हमारी 11th क्लास के मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो आज वाली जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर बेस है। अगर इससे पहले की जितनी भी वीडियो है, जैसे एक्सरसाइज है 3.2 है, अपना चैप्टर फर्स्ट है और सेकंड है, अगर किसी को उनमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हमारी वीडियो उस पर भी आती रहेगी, वरना हमारा जो सिलेबस है वो कंटिन्यूसली आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर, ठीक है। देन आपकी एक्सरसाइज 3.3 में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूफ करना है। देन साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस को स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। सबसे पहली बात, आपका जो ये पाई बाय 6 है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 4 है, ये आपका होता क्या है कि आपका जो 180 है, अगर उसको 6 से डिवाइड कर दे तो वो क्या बन जाएगा आपका 30 डिग्री, है ना। अगर आपका 180 है, क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है आपका 180 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा आपका 60। और अगर 180 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे देन हमारा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। देन पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री एंड पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री। जो ये सारी चीजें हैं, ये इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है अपनी अलाइंड एंगल्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है वो अलाइंड एंगल के ऊपर बेस होती है कि हमने कब माइनस लेना है, कब प्लस लेना है, कब थीटा लेना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस अलाइंड एंगल वाली वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब साइन 30 पर वैल्यू साइन 30 हमारे कितना होती है 1/2। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भी याद होनी चाहिए। जो मैंने हमारी जो पिछली वीडियो है जो हमने इसके ऊपर बनाई है लाइन एंगल पे, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी अपनी अलग से डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। देन साइन स्क्वायर पाई बाय 6 हमारे पास, पाई बाय 6 मतलब 30 पर हमारी वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर बोल रखा है, देन स्क्वायर प्लस cos 60 पे भी अपनी वैल्यू क्या होती है 1/2 और इसका स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब 45। आपकी 10 45 पे होती है 1 वैल्यू, देन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। आपका इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 1/4 प्लस 1/4 -1 इज इक्वल टू -1/2। हम इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका 2/4 -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 -1 इज इक्वल टू -1/2 हम एलसीएम ले लेंगे इसका, उसके बाद हो जाएगा ये -1/2 इज इक्वल टू -1/2। हमने लेफ्ट हैंड साइड को टेक करा, उसके बाद हमने हमारे जो एंगल्स है उनकी वैल्यू को पुट करते गए और हमने क्या कर दिया, उनका पहले स्क्वायर कर दिया, बाद में उनको सॉल्व कर दिया, उनका एलसीएम ले लिया और जो कैंसिल होते थे कैंसिल आउट कर दिए। उसके बाद हमने अपने राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव कर दिया। देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए बेटा, जो ये वाला पोर्शन आपका 7 पाई बाय 6 ये आपका कन्वर्ट होएगा। अब क्यों कन्वर्ट होएगा, क्योंकि आपके क्वाड्रेंट आपने पढ़े हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360 स्टेप्स। तो ये आपका उसी का पोर्शन है। ऑल साइंस टीचर आर क्रेजी, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने और आपको इसकी टेबल भी याद करने का था आपको। मतलब कि जो मेरी अलाइंड वाली एंगल वाली है जो वीडियो, उसके अंदर मैंने इसके सारे पूरे शॉर्ट ट्रिक बता रखी कि ये क्यों चेंज होता है, हमारा थीटा प्लस होता है माइनस होता है, क्यों होता है। तो आप उसको जरूर देख लेना, तब आपको ये बहुत ईजी लगेगी, ठीक है। अब इसमें सारे डिस्कशन करने लगेंगे तो हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी बेटा, ठीक है। मैं आपको फिर से कहूँगी बेटा कि मेरे जो अलाइंड एंगल नाम से जो वीडियो है मेरे चैनल पे, उसको आप जरूर देख लेना, क्योंकि आप उसको देख लोगे तो आपको सब कुछ ईजी लगेगा, ठीक है। देन हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 आपका क्या बताया था मैंने, आपका 30। देन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इसका स्क्वायर प्लस, अब ये कन्वर्ट होएगा आपका, ये कन्वर्ट कैसे होएगा आपका इस क्वाड्रेंट के उसमें और अलाइंड एंगल का रूल लगा के क्या होएगा, यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर है आपका, स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर आएगा पाई प्लस पाई बाय 6।
अब पाई प्लस पाई बाय 6 से क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसको अगर मैं रिवर्स कर दूंगी तो मेरे पास यही आ जाएगा 7 पाई बाय 6। अब आप कहोगे कि मैंने पाई प्लस पाई बाय 6 ही क्यों लिया है, क्योंकि इसको रिवर्स करेंगे देन वापस यही बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आपके पास 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, ये है आपका। इसका मतलब क्या है, जब 7 को 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका 1260 ये आ जाएगा 1260, और जब करेंगे 6 से डिवाइड तो आपका आ जाएगा 210 डिग्री। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं कोसिकेंट स्क्वायर 210 डिग्री निकालने लगूं तो जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है आप में उसमें तो इसकी वैल्यू है ही नहीं 210 की, तो 210 को कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं, है ना, कि पाई में प्लस कर दे पाई बाय 6। तो हमने क्या पढ़ा है उसमें अलाइंड एंगल में कि कोसिकेंट जो भी है आपका कोसिकेंट कोस साइन जितने भी है वो 0 पे 180 पे और 360 पे इन पर फंक्शन सेम रहता है, चेंज नहीं होता। बाकी 90 पर और 270 पर जो अपनी वर्टिकल वाली लाइन होती है इस पर फंक्शन हमारा चेंज होता है, साइन से कोस में, कोसिकेंट से आपका कोट में। पर 180 जो होता है उस पर फंक्शन चेंज नहीं होता, और मुझे क्वेश्चन में ही क्या गिवन है कोसिकेंट, देन मुझे कोसिकेंट रखने के लिए यहाँ पर 180 प्लस पाई बाय 6 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 210 हो गया, 210 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट करा पाई बाय 6 में, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे तो यही रह जाएगा आपका। अब इसका रूल क्या है कि कोसिकेंट 180 प्लस थीटा करते हैं देन ये माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 6 लिखा जाएगा। ठीक है, अगर यह नेगेटिव होता ना पाई माइनस पाई बाय 6 देन यहाँ पॉजिटिव आता, पर यहाँ पॉजिटिव है देन यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि 180 से इस साइड जाएगा या 180 से इस साइड जाएगा, क्वाड्रेंट के ऊपर बेस है ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपकी। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1/4 हो गया, प्लस आपका ये है कोस स्क्वायर पाई बाय 3, यहाँ पर कोस स्क्वायर पाई बाय 3 की वैल्यू क्या कर देनी है 1/2, देन यहाँ भी 1/2 इंटू इक्वल टू आपके 3/2 चल रहा है, इक्वल टू 3/2 चल रहा है, स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर आ गया आपका 4। देन आपका है कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 आपका पाई बाय 6 था, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, पाई बाय 6 पर वैल्यू क्या होती है 1/2, देन कोसिकेंट पर क्या होगी 2, है ना, तो यहाँ क्या आएगी 2 माइनस वाला और इसका स्क्वायर इंटू में 1/4 प्लस इसको कैंसिल करेंगे देन यहाँ 1/2। ठीक है, अब इसको करेंगे कन्वर्ट तो ये आपकी हो जाएगी प्लस 4 इंटू 1/4 एंड 1/2, 4 से 4 कैंसिल आपका, एक सेकेंड ये मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक है, देन आपका यहाँ क्या हो गया था 1/2 प्लस यहाँ 4 इंटू 4 डिवाइडेड इक्वल टू 3/2, देन 4 से 4 कैंसिल आपका, और ये 4 से 2 हो गया था ना, तो ये आ गया आपका 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, देन एलसीएम लेंगे अपना, देन 1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 3/2, देन इज इक्वल टू 3/2। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई और अपनी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई 3/2 ही आ गया। ठीक है, मैं अब भी कहूँगी आपसे अगर आपको ये वाला जो है ये वाला जो स्टेप है ये समझ में नहीं आया है तो आप अलाइन एंगल वाली जरूर करें, वरना मैंने इसको समझाने के बहुत आपको बताया है कि भाई ये क्यों चेंज करा है, क्योंकि हमारे पास 210 की डिग्री की एंगल की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सेम एज इट इज जैसा फर्स्ट और सेकंड था। ठीक है, देन थर्ड और फोर्थ आप ट्राई करना खुद, अगर उसमें थोड़ा डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों एज इट इज है, देन फर्स्ट पार्ट मैं करवा दे रही हूँ आपको, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना। एक जैसे क्वेश्चन होते हैं उसमें से मैं एक दो करवा के बेटा आप कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देती हूँ ताकि आप भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो। अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करोगे, अब भाई 75 डिग्री हमारे पास है नहीं, 75 डिग्री किस किस के हमारे पास 0, 30, 45, 60 एंड 90 है ना, इन सब की वैल्यू है। अब 75 को मैं कह सकती हूँ 30 प्लस 45 कह सकती हूँ ना, देन साइन 45 प्लस 30 लिख लूँ मैं, कोई फर्क पड़ेगा? 75 को मैंने कन्वर्ट कर लिया 45 प्लस 30। अब देखा जाए तो ये साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, ये फॉर्मूला है ना आपका। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है आपका? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो तो क्या बन जाएगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए
साइन बी, दोनों रिवाइज हो गए ना। अब देखो हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस बी, देन ए प्लस बी ही यूज करेंगे। ए प्लस बी का यूज करते साइन ए, देन साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री प्लस सॉरी इंटू साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री आपकी 1/√2 होती है इंटू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितनी होती है, √3/2 होती है, प्लस कोस 45 डिग्री आपकी 1/√2 होती है, और आपकी साइन 30 वाली वैल्यू, साइन 30 वाली क्या होती है आपकी 1/2 होती है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका लिखा जाएगा क्या, √3 and 2√2 प्लस ये 1/2√2। आपका डिनोमिनेटर सेम है, देन ये ऊपर वाले आपके न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, √3 + 1 and 2√2। ये इसका आपका आंसर हो गया। साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 + 1/2√2। ओके, का जो सेकंड पार्ट है वो आप ट्राई करना। हमने आज अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बाकी के जितने क्वेश्चन है अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बेटा मैं अब भी कह रही हूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है, देन आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, और अलाइन एंगल वाली जरूर देख लेना, ताकि आपके पहले वाले जो क्वेश्चन है, पहले वाले जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ओके।